कभी जूली पर फिदा पूर्व प्रोफेसर मटुकनाथ आजकल प्रशांत किशोर पर काफी फिदा हो चुके हैं। क्योंकि पीके ऐसे ही जो बात बोलते हैं वो दूसरा कोई नहीं बोलता है। अच्छा, बदलाव की बात कोई नहीं करता। तो बीजेपी अभी सबसे रद्दी दल है हिंदुस्तान में, रद्दी दल है। सबसे बदमाश, तानाशाह। ये बीजेपी एक आम कार्यकर्ता को टिकट दे रही है, ये भी तो चाल चरित्र बीजेपी का है ना एक तरफ। तो एक कार्यकर्ता को दे दिया जो अल्पज्ञात अनाम कार्यकर्ता है, ये अभिषेक बंटी और रेखा गुप्ता। इसके पास कोई व्यक्तित्व नहीं है, न बोलने की हुनर है, न इनके पास कोई समझदारी है। ये तो ऐसे ही किसी को दे दिया टिकट। सब यही तो नहीं चाहते हैं कि इतना आसान कैंडिडेट दे दें कि प्रशांत के लिए रास्ता बिल्कुल आसान हो जाए। लेकिन राजद को देखना चाहिए कि हमारा दुश्मन पाला जनसुराज है कि भाजपा उनके साथ। जूली जी के प्यार में घूमते थे, आज पीके के प्यार में घूमेंगे साथ साथ। निश्चित ही ये प्यार का एक दूसरा रूप है। कभी जूली पर फिदा पूर्व प्रोफेसर मटुकनाथ आजकल प्रशांत किशोर पर काफी फिदा हो चुके हैं। प्रशांत किशोर को एक तरह से कह सकते हैं कि दिल दे बैठे हैं। हमारे साथ मटुकनाथ जी बैठे हुए हैं। उम्र के इस पड़ाव में जहां लोग जिंदगी में एक अलग दिशा पकड़ लेते हैं, मटुकनाथ अभी भी एक्टिव है और राजनीति में भी एक्टिव होने जा रहे हैं। हम स्वागत करते हैं पीयू भारत पर सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो बिहार के देश भर के एक चर्चित चेहरे हैं और आजकल प्रशांत किशोर को लेकर बड़ी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। ये प्रेम कैसे उमड़ा? प्रशांत किशोर पहली बार चुनाव अब बांकीपुर में लड़ने जा रहे हैं, तो कुल मिलाकर क्या कहना चाहेंगे? पीके ने ठीक फैसला किया है कि नहीं किया है? इससे अधिक ठीक और कुछ भी नहीं हो सकता है। आपका प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कि हम क्यों फिदा हो गए और किसी पर तो नहीं हुए। हाँ, एक समय जयप्रकाश ने जब आंदोलन शुरू किया था 74 में, तो उस समय जयप्रकाश पर जरूर फिदा थे। इतने दिनों के बाद प्रशांत किशोर ही आए हैं जिस पर मैं फिदा हुआ हूँ। अच्छा। इस बीच क्या हुआ? असल है कि ये जो राजनीति चल रही है ये बहुत ही गलत है, जन विरोधी है। इस राजनीति को बदलने की तड़प हमारे भीतर बहुत शुरू से रही है। कैसे बदले? क्योंकि इस राजनीति में केवल कुछ ही समाज के लोग जो एक्टिव हैं, बलवान हैं, किसी भी दृष्टि से, धन से हों, किसी भी प्रकार की शक्ति उनके पास हो, तो वही शासन में घुस जाते हैं। और जनता को जिस तरह की चुनाव प्रणाली है हमारी, वो बहुत ही गलत है। इसमें केवल धन का, जाति का, संप्रदाय का, तमाम गलत चीज़ों को हथकंडा बनाया जाता है, घूस का, और असली जनता का प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता है और जनता का काम नहीं हो पाता है। पर मटुकनाथ जी, सवाल तो ये भी है ना कि पीके भी तो राजनीति का ही हिस्सा है। अब पीके ईमानदार है, पीके अच्छे हैं, ऐसा आपको क्यों लगता है? क्योंकि पीके ऐसे ही जो बात बोलते हैं वो दूसरा कोई नहीं बोलता है। अच्छा। बदलाव की बात कोई नहीं करता है। कोई नहीं कहता है कि जाति और धर्म से उठकर राजनीति होनी चाहिए। इनको छोड़ के व्यवहार में भी दिखलाते हैं, केवल बोलते नहीं हैं। और जनतांत्रिक तरीका है इनका कि हम ऊपर से कैंडिडेट नहीं थोपेंगे, जनता जिसको समर्थन देगी उन्हीं के बीच से हम चुनाव करेंगे। इस तरह की बात, जहाँ की और लोग टिकट बेचते वगैरह हैं, तो ये इस तरह की बात नहीं करते हैं। और एक भी नहीं है, हर राजनीतिक दल वाला शिक्षा को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। दिनों दिन शिक्षा गर्त में चली जा रही है। ये पहला आदमी है जो शिक्षा को ऊपर उठाने की बात करता है। तो शिक्षा को मैं सबसे जरूरी समझता हूँ, क्योंकि शिक्षा में सुधार हो तो चौतरफा सुधार हो सकता है। इसकी बात कोई नहीं करता, सिर्फ यही करते हैं। इसलिए मैं इनको बहुत ज्यादा पसंद करता हूं। बांकीपुर से अब चुनाव लड़ रहे हैं प्रशांत किशोर, और आपने कहा कि ये पहले आदमी है जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो पहले आदमी पहला चुनाव भी लड़ रहे हैं। खुद मान चुके हैं कि बांकीपुर उनके लिए थोड़ी सी असुरक्षित सीट है, सेफ सीट नहीं है, क्योंकि बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। नितिन नवीन जिस सीट पर 5 बार विधायक रहे हों, अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हों, चुनौती बहुत ज्यादा है पीके के लिए। आपको क्या लगता है, जहां कायस्थों का एक मुश्त वोट बीजेपी को जाएगा ये माना जा रहा है, वहां पीके कितना टिक पाएंगे? ये बार बार प्रशांत इस बात को कहते हैं कि जीत, जहाँ क्रांति की बात हो, बदलाव की बात हो, छल छंद से घटिया आदमी, सड़े हुए आदमी जीतते हैं।
लेकिन ये सिर्फ जीत का मसला नहीं है, जनता को जगाने का सबसे बड़ा इसकी जिम्मेदारी है। और वीर पुरुष तो ऐसी ही चुनौती को स्वीकार करते हैं। कायर लोग तो सुरक्षित सीट खोजते हैं। अच्छा। ये टकराने वाले आदमी हैं, प्रशांत वीर हैं, इसलिए जहां अधिक खतरा है, जहां अधिक असुरक्षा है, उसको चुनौती के रूप में लिया है कि उसको अगर झकझोर सकें, एक ही सीट बांकीपुर को हिला अगर सकें तो पूरा बिहार हिल सकता है। इस दृष्टि से यह बांकीपुर बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। पूरा हिला देंगे बांकीपुर, हिला देंगे बिहार। अगर बांकीपुर हिला तो बिहार हिल जाएगा, ये पक्का है, ये पक्का है, आप देख लीजिए। देश भर में एक मैसेज भी तो चला जाएगा, मोदी के बॉस को हरा दिया। बिल्कुल, इसीलिए जो परिवर्तनकामी लोग हैं वो जीत को आगे कर कर नहीं चलते। जीत को बीजेपी क्यों ना जीते बांकीपुर, दिक्कत इसमें क्या है? बीजेपी क्यों नहीं जीते, बीजेपी का को समर्थन क्यों नहीं, यही सवाल है आपका। तो बीजेपी अभी सबसे रद्दी दल है हिंदुस्तान में, रद्दी दल है, सबसे बदमाश, तानाशाह और सबकी बोलती बंद करके करने वाला, जनता की बात को भुला के सिर्फ पूंजीपतियों का हित करने वाला और अपना हित करने वाला ये दल है। ये इस दल से देश की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिली है, इसकी विदेश नीति चौपट हुई है, आर्थिक बदहाली के कगार पर देश खड़ा है और चुनौतियों का सामना करने की शक्ति इसके पास बिल्कुल ही नहीं है। ना आंतरिक चुनौती, ना बाहरी चुनौती, एकदम लुंज पुंज हो चुका है बीजेपी के नेतृत्व में हमारा देश। इसलिए बीजेपी को तो एक सिरे से विदा हो जाना चाहिए, पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाना चाहिए। सारे आरोप एक तरफ ठीक हो सकते हैं, लेकिन देखिए ना, बीजेपी ने इसी बांकीपुर सीट से जिस व्यक्ति को टिकट दिया है, बीजेपी का एक आम कार्यकर्ता है, 15-16 साल से पार्टी में जमीनी स्तर पर काम कर रहा था, अभिषेक कुमार सिन्हा, अभिषेक बंटी उनका नाम है। ऐसे में जहां बड़ी बड़ी पार्टियां सीधे कह सकते हैं कि बड़े पदों पर बड़े चेहरों को टिकट देती है, बीजेपी एक आम कार्यकर्ता को टिकट दे रही है, ये भी तो चाल चरित्र बीजेपी का है ना एक तरफ। नहीं नहीं, ये तो किसको टिकट बीजेपी देगी, कौन सा चेहरा है जिसको टिकट दे, ये तो अल्प ज्ञात कम लोग जानते हैं इसको। जिसको जानते हैं उनमें कौन सा ऐसा पूरे बिहार में बीजेपी का एक भी चेहरा ऐसा नहीं है जिसको आप टिकट देने लायक समझते हो। तो एक कार्यकर्ता को दे दिया जो अल्प ज्ञात अनाम कार्यकर्ता है। टिकट देने के पीछे उनकी क्या मानसिकता ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कार्यकर्ता प्रशासक बने ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है। इसलिए अच्छा प्रशासक कौन हो सकता है, अच्छा जनसेवक कौन हो सकता है, देश को दिशा कौन दे सकता है, इस तरह के व्यक्ति का चुनाव होना चाहिए राजनीति में, न कि जो झोला टांगता है और उसके पीछे जाता है। अभिषेक बंटी झोला टांगने वाले थे तो टिकट मिल गया, इसलिए कि एक नेता ने जब किसी की पैरवी के लिए टिकट के लिए मैं गया था तो उन्होंने कहा आप पढ़े लिखे लोगों को अगर टिकट दे दिया जाएगा तो जो झोला टांगता है उसको कब तक, जो दिन रात हमारे पीछे चलता है, हमारा झोला टांगता है, तो उसको कब टिकट देंगे? किसने बोला ये? माननीय राजू सिंह बोले थे बहुत पहले। अच्छा। कि जब आप लोगों को टिकट दे दिया जाएगा तो जो झोला टांगता है उसको कब टिकट देंगे? तो ये बोलते हैं यही है, झोला टांगने वाले शासक होंगे ये उचित नहीं है। शासकीय गुण जिसमें होना चाहिए, यही ना हमारे यहाँ कोई कसौटी नहीं है। ये तो बार बार प्रश्न उठता है कि छोटी छोटी नौकरी के लिए हम योग्यता खोजते हैं और जो सबके ऊपर काम करेगा उसमें अब झोला छाप खोजते हैं। ये विडंबना है। देखिए, राजद ने भी कैंडिडेट उतारी है, हाँ? और कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप देखिए कि कांग्रेस में एक नाराजगी है कि राजद ने उनसे पूछा नहीं, तो कुल मिलाकर क्या कहेंगे कि राजद की जो कैंडिडेट है उनको लेकर आपको क्या लगता है, कुछ दम वम दिखाएंगी? पिछली बार चुनाव हार भी चुकी हैं। नहीं, उनको तो बोलने भी नहीं आता है, ये सब व्यक्तित्व तो शून्य है। ये अभिषेक बंटी और रेखा गुप्ता, इसके पास कोई व्यक्तित्व नहीं है, न बोलने की हुनर है, न इनके पास कोई समझदारी है। ये तो ऐसे ही किसी को दे दिया टिकट। ये प्रशांत के विराट व्यक्तित्व के सामने ये कहीं ठहरते ही नहीं, कहीं नहीं ठहरते। तो एक तरफ प्रशांत और हमको तो ये भी लगता है कि कहीं सब यही तो नहीं चाहते हैं कि इतना आसान कैंडिडेट दे दें कि प्रशांत के लिए रास्ता बिल्कुल आसान हो जाए। तो ये सब कहीं तुलना नहीं है।
प्रशांत कोई तुलना नहीं है। और कांग्रेस को क्यों पूछे राजद? कांग्रेस तो बिहार में राजद का पिछलग्गू है। कांग्रेस का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, अपना कोई फैसला नहीं है। कांग्रेस के बदले सारा फैसला राजद ही करती है। तो राजद ही जब फैसला करे तो कांग्रेस को क्यों पूछने जाए? उनका क्या अस्तित्व है? कांग्रेस ने राजद से सटके अपने को मिट्टी में मिलाया है बिहार में शुरू से। यही काम वामपंथियों ने भी किया था, उसने भी अपने को मिट्टी में मिलाया। ये सिर्फ सीट के लिए आप सटते हैं, यानी आपका सिद्धांत, आपकी नीति, आपकी विचारधारा का कहीं कोई स्थान नहीं है। गठबंधन करके आप जीत सकते हैं, आप सत्ता में जा सकते हैं, यही तो राजनीति है। अच्छा, अगर गठबंधन का समर्थन मतलब राजद कांग्रेस समर्थन प्रशांत किशोर को कर देती तो आपको लगता है कि ज्यादा मजबूत हो जाते प्रशांत किशोर? नहीं, समर्थन करते तो ये राजद की विशेषता होती। ये राजद भाजपा का प्रबल विरोधी है, वो अगर चाहे कि प्रशांत जैसा व्यक्ति जाना चाहिए तो उसको नहीं कैंडिडेट खड़ा करना चाहिए, लेकिन प्रशांत को इसकी चिंता नहीं है, न होनी चाहिए, क्योंकि प्रशांत एक विचारधारा है, एक विचारधारा की राजनीति प्रशांत कर रहा है। लेकिन राजद को देखना चाहिए कि हमारा दुश्मन पहला जनसुराज है कि भाजपा है। वो तो देख चुका है इतने साल, 32 साल से, कि उसका कोई आदमी नहीं जीत रहा है वहां से। इस बार भी नहीं जीतेगा। जब ये जानता है कि इस बार भी नहीं जीतेगा, उसके बाद भी अगर आप कैंडिडेट खड़ा करते हैं तो इसका मतलब आपके लिए भाजपा नहीं, सबसे ज्यादा खतरा प्रशांत किशोर ही दिखाई पड़ता है आपके लिए भी। और ये स्वाभाविक है, क्योंकि सारे दलों के लिए खतरा है प्रशांत किशोर। सारे दलों तेजस्वी के लिए प्रशांत किशोर बड़ा खतरा है, इसीलिए रेखा गुप्ता को टिकट देकर वोट काटने के लिए सारा काम किया। ऐसा कहा जा सकता है, ऐसा कहा जा सकता है। दूसरी बात, अगर प्रशांत बढ़ता है तो सबकी दुकान, जो भाषा का प्रयोग मैं कर रहा हूँ लोक प्रचलित, सबकी दुकान हो जाएगी। ये सारे जितने नेता हैं जो अपने परिवार के बल पर नेता बने हैं, अपनी शक्ति से नहीं बने हैं, इस सब का भट्ठा बच जाएगा अगर प्रशांत किशोर आगे बढ़ता है तो प्रशांत किशोर का रास्ता रुके, क्योंकि ये अनपैरेलल होगा, इसका कोई जवाब नहीं होगा। हमको ये भी लगता है, ये भी संभावना हमको दिखती है ज़्यादा से ज़्यादा, कि हो सकता है एक तरफा हो, किसी से कोई संघर्ष ही बांकीपुर में नहीं हो। लेकिन सर, अभी अंदर ये भी खबर चल रही है कि प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के तमाम जो नेता थे, बड़े बड़े नेता थे, वो पार्टी को छोड़कर जाने लग गए थे। तो जनसुराज को बचाने के लिए पीके ने चुनाव लड़ने का फैसला किया है। चुनाव लड़ने का, बचाने से कोई फैसला नहीं, वो फैसले का कोई संबंध मुझे नहीं दिखता है। जाने का, जैसे गिरी साहब थे, उनको मैं देखता था फोटो में बैठे रहते थे, तो गिरी साहब लापता रहते हैं। और सिंह साहब जो अध्यक्ष हैं, वो अत्यधिक बूढ़े हो गए हैं, यद्यपि 1 साल की उन्होंने छुट्टी ली है, वो अलग नहीं, किसी के साथ नहीं गए हैं। ये तो गिरी जी सम्राट चौधरी और शकुनी चौधरी वगैरह से मिलते हुए देखे गए हैं। तो ये जो पहली बार संगठन में प्रशांत से सटे अवसरवादी लोग सब सट गए, लगा कि इसका रास्ता क्लियर होने जा रहा है, हो सकता है इसी का राज हो जाए, इससे सट जाए। ये अच्छा हुआ कि पहली बार ये नहीं जीत पाए, तो पहचान हो गई कि अवसरवादी लोगों को इन्होंने छांट दिया। अब ऐसे लोग आएंगे जो बुरे दिनों में, संघर्ष के दिनों में साथ हों, ऐसे आदमी का आगमन अब होगा। ये अच्छा हुआ इस दृष्टि से, गलत लोग सब छट गए। हमको आश्चर्य होता है कि ये बीवी गिरी सब, जो गिरी साहब थे वकील, ये सब कैसे सट गए, फिर कहाँ चले गए, क्या व्यक्तित्व शून्य है सब आदमी। हमको तो 2 कौड़ी का मालूम पड़ता है, जिसके पास आप किस लालच में आ गए थे। इस बुढ़ापे पर कौन सा एमएलए, आप तो ऐसे ही बड़े वकील थे, ऐसे ही आपको प्रतिष्ठा थी। कोई एमएलए, अदना एमएलए सबको भर लेते हैं, पीके की भी तो गलती है ना। नहीं, गलती तो पीके कहाँ से आदमी आएंगे। मैं कहता हूँ ना कि मैं जो चाहता था बहुत कुछ करना, लेकिन मैं चाहता था, मुझ में संगठन कौशल, व्यावहारिक कला नहीं है ना। राजनीति में मैं तो 4 आदमी को भी नहीं ले आ पाता हूँ, वो तो लाखों को ले आए। तो ये बड़ी कला है, और जो समाज में आते हैं उनके साथ अगर आए हैं तो धीरे धीरे उनमें परिवर्तन भी तो होगा, ये काम भी होगा। तो आएंगे, जैसे लोग समाज में है वैसे लोगों के बल पे ही तो बदलने का भी काम होगा। लेकिन जब सही दल में कोई गलत भी आदमी आता है तो 2 ही रास्ता बचता है, या तो वो बदलेगा या जाएगा। ठीक है, कुल मिलाकर पीके चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको अच्छा लग रहा है? मैं बहुत अच्छा लग रहा है।
मैं तो एक दो दिन समय निकाल कर उनके साथ गलियों में जहाँ तक, हाँ, ये भी मेरे मन में भाव है कि मैं भी घूमूं उनके कभी साथ। जूली जी के प्यार में घूमते थे, आज पीके के प्यार में घूमेंगे साथ साथ। निश्चित ही ये प्यार का एक दूसरा रूप है। और मैं ये सोचता हूँ कि एक तरफ तो हमारा स्त्री प्रेम रहा और दूसरी तरफ जो जन प्रेम है, जिसमें मैं ये व्यवस्था बदलना चाहता हूँ, राजनीति और शिक्षा बदलना चाहता हूँ, उसकी आशा इनमें दिखाई पड़ती है। इसलिए अब जो भी शक्ति हमारी बची हुई है, ये शक्ति मैं उनको दान करूं, उनको दूं और उनको थोड़ा बहुत अपनी मजबूती देकर और कुछ मजबूत करूं, ये लालसा हमारे भीतर चलिए, है। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। तो आपने मटुकनाथ जी को सुना। मटुकनाथ जी काफी चर्चित इस रूप में भी रहे कि ना सिर्फ वो एक अच्छे शिक्षक रहे, बल्कि प्रेम को लेकर उनकी परिभाषा हमेशा चर्चा में रही, विवादित भी रही, कुछ समर्थन में रहे, कुछ लोग विरोध में रहे। लेकिन अब जब राजनीति में अपने एक विचारधारा के साथ आए हैं, तब इनका क्या समर्थन होगा, क्या विरोध होगा, ये देखना भी बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल ये पीके को काफी पसंद कर रहे हैं। चलिए, इस खास बातचीत में इतना ही। नमस्कार।